हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है वापस मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र वापस आज आपके लिए एक बेहतरीन कहानी लेके आया हूं और उम्मीद करूंगा कि आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा इस कहानी से। सो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो माइकल जॉर्डन की रियल स्टोरी के ऊपर है। माइकल जॉर्डन का जन्म 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गियों में हुआ था और उनका जो जीवन था वो बड़ा ही बुरी तरीके से बीता। आप सोच सकते हैं कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कठिनाइयाँ भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन माइकल जॉर्डन के पिताजी आए और माइकल जॉर्डन को एक कपड़ा दिया और उन्होंने कहा कि क्या बेटे, इस कपड़े की कीमत क्या होगी। माइकल जॉर्डन ने कपड़ा हाथ में लिया और कहा कि पिताजी शायद $1। सो उनके पिताजी ने उनको बोला कि क्या आप इसको $2 में बेच सकते हो। तो जैसे ही माइकल जॉर्डन ने ये सुना कि क्या आप इसको $2 में बेच सकते हो, तो उन्हें थोड़ी सी झिझक हुई कि जिस कपड़े की कीमत मात्र $1 है वो $2 में कैसे बेचा जा सकता है, और वो भी पुराना। माइकल जॉर्डन के पिताजी ने कहा कि बेटे, एक बार कोशिश करके देख लो, कोई बात नहीं है। पैसे से माइकल जॉर्डन के पिताजी एक मजदूर थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यदि तुम इसे $2 में बेच पाते हो तो तुम अपने माता पिता की एक तरह से हेल्प करोगे। माइकल जॉर्डन ने ये कपड़ा लिया, इसको अच्छे से धोया और धो के सुखा दिया और सुखा के अच्छे से इसकी तह बना के अगले दिन एक बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन के पास जाके खड़ा हो गया और इसे बेचने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 घंटे हो गए लेकिन इस कपड़े को वो नहीं बेच पाए। अंत में माइकल जॉर्डन $2 में इस कपड़े को बेचने में सफल हुए और ये $2 लेके खुशी खुशी अपने घर लौट आए। और जैसे ही उन्होंने अपने पिता को ये $2 दिए तो उनको बड़ी खुशी महसूस हुई। कुछ समय के बाद माइकल जॉर्डन के पिता, लगभग 10-15 दिन के बाद माइकल जॉर्डन के पिता एक और दूसरा कपड़ा लेके आए और माइकल जॉर्डन को बोला कि ये कपड़ा कैसा है, इसकी कीमत लगभग कितनी होगी। तो माइकल जॉर्डन ने बोला शायद $2। तो उन्होंने बोला क्या तुम इसको $20 में बेच सकते हो। माइकल जॉर्डन को थोड़ी सी झिझक हुई लेकिन उसने कपड़ा लिया और उसने क्या किया, कपड़े को साफ सुथरा करने के बाद अपने एक चचेरे भाई से उसके ऊपर मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की एक पिक्चर बनवाई और फिर इस कपड़े को लेके वो एक अमीरों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो गया और बेचने की कोशिश करने लगा। तभी एक बच्चे की नज़र उस कपड़े के ऊपर गई और उसे वो कपड़ा पसंद आया। तो उसके ड्राइवर ने उस कपड़े को $20 में खरीद लिया और उसको $5 का टिप भी दिया। माइकल जॉर्डन बड़ा खुश हुआ, वापस आया अपने घर, अपने पिताजी को वापस से $25 दिए और ये $25 उसके पिताजी की मेहनत से, कमाई से कहीं ज़्यादा थे। समय बीतता गया और माइकल जॉर्डन वापस ये पुराने कपड़े लेता और उनको बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पिताजी एक और कपड़ा लेके आए कुछ समय के बाद और कहा कि क्या इस कपड़े को हम $200 में बेच सकते हैं। माइकल जॉर्डन इस बार बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, नहीं घबराए और उन्होंने इस कपड़े को लिया और उस कपड़े को $200 में बेचने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन वो युक्ति लगाते रहे कि किस तरह से इस कपड़े को $200 में बेचा जा सके। कुछ समय बाद लॉस एंजल्स में एक फेमस मूवी जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, चार्लीज एंजल का प्रमोशन था और फारा फोकेट जो उसकी लीड हीरोइन थी वो लॉस एंजल्स इसके प्रमोशन के लिए आई। किसी तरह माइकल जॉर्डन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये किसी तरह से सुरक्षा दायरा तोड़ के, सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए ये फरा फोकेट के पास पहुंच गया और इस कपड़े पे उन्होंने ऑटोग्राफ मांगा उनसे। फरा फोकेट इस मासूम से बच्चे को देख के इस पे उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया और फिर ये इस कपड़े को लेके हवा में हिलाते हुए चिल्लाने लगा कि इसके ऊपर फरा फोकेट का ऑटोग्राफ है और मैं इस कपड़े को $200 में बेचना चाहता हूँ। वहाँ पे नीलामी शुरू हो गई और जो कपड़ा वो $200 में बेचने के लिए उसके पिताजी ने बोला था, ये इस कपड़े को $1200 में बेच पाए। तो यहाँ से इनको एक बात समझ में आई कि दिमाग में यदि हम कोई ऐसी चीज़ डाल दें, हम दिमाग में जो कुछ भी डाल दें, यानी उसको करने का रास्ता कहीं ना कहीं जरूर होता है। और ये $1200 लेके खुशी खुशी अपने घर पहुंचे और इसके पिताजी देख के बड़े खुश हुए और उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि ये तुम कैसे कर पाए।
सो माइकल जॉर्डन ने उत्तर दिया कि पिताजी, जब आप मुझे ये कपड़ा देते थे तो मैं अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देता था कि मैं इस कपड़े को बताई हुई कीमत में कैसे बेच पाऊँ। सो कुल मिला के मुझे समझ में ये आया कि यदि दिमाग में हम ये ठान ले, अपने दिमाग को हम ये इंस्ट्रक्शन दे दें कि इस तक पहुंचने का रास्ता है, तो दिमाग कोई ना कोई रास्ता निकाल के जरूर देता है। और ये बात सुन के उनके पिताजी बड़े खुश हुए और वो बोले कि बेटे, मैं आपको यही बताना चाहता था कि पुराने कपड़े की कीमत भी हज़ारों डॉलर हो सकती है, बशर्ते आप वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बना लें। सो यहाँ पे दोस्तों माइकल जॉर्डन के पिता ने एक बात और कही कि प्रतिभाएं तो हर इंसान में होती है, यदि उन प्रतिभाओं को, उन कैपेबिलिटीज़ को आप सही तरीके से यूटिलाइज करें, उन सही तरीके से अपने जीवन में लगाएं, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिस समस्या का समाधान ना हो। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पे चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि मैंने आज तक कोई भी ताला दुनिया में ऐसा नहीं देखा जो बिना चाबी के पैदा हुआ हो या बिना चाबी के कोई भी ताला बना हो। सो इससे एक बात समझ में आती है कि दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान ना हो, बशर्ते आप उस समस्या के समाधान को सही तरीके से ढूंढ पाए। सो आज आप माइकल जॉर्डन को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है और हाईएस्ट पेड एथलीट्स में उनका नाम आता है। सो जैसे माइकल जॉर्डन अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके, इसी तरह से यदि हम अपने दिमाग को सही तरीके से लगा के उसका यूटिलाइज करें, उसको सही डायरेक्शन दें, सो दोस्तों आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो आज से दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि किस तरह से आप अपनी समस्याओं से निदान पा सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में इस कहानी को ज़रूर लगाएंगे। सो यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हमको प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए रोज़ एक नई कहानी ला सकें और आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे सकें। सो दोस्तों सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। वापस लौटते हैं आपके साथ, आपके लिए एक नई कहानी लेके। धन्यवाद।